मैं डॉक्टर अर्चना अग्रवाल, साई सुविधा हॉस्पिटल सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हूँ। मैम, बहुत सारी लेडीज़ का एक क्वेश्चन होता है कि प्रेगनेंसी का जो उनका फेज़ होता है, एक जो फेज़ होता है गर्भावस्था का, तो उसमें हम कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, और एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए हम कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हमारे बेबी को कोई हार्म ना हो और हमारी बॉडी हेल्दी रहे? ठीक बात है। जैसे आप कंसीव करते हो, सबसे पहले तो आप प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, तो जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है ये तो उनके लिए एक बहुत बड़ी वरदान जैसा होता है, दे बिकम वेरी हैप्पी। तो उस प्रेगनेंसी में, उस पीरियड में जो एक्सरसाइजेज कर सकती हैं वो नॉर्मल वॉकिंग है। अगर उन्हें उल्टी वगैरह ज़्यादा नहीं हो रही, फिजिकली वो फिट फील कर रही हैं, तो फ्रेश एयर में वॉक करना, कोई भी ब्रिस्क एक्सरसाइज नहीं करनी है। दे कैन स्विम ऑल्सो। Swimming is a good exercise. They can go for that also if their health permits and if it is available. वरना वॉकिंग करना, थोड़ा बहुत योगा करना, ये एक्सरसाइजेज परमिसेबल हैं इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ब्रिस्क एक्सरसाइजेज, जिम, ये हम लोग अवॉइड करते हैं। अगर 3 मंथ्स प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल निकल जाती है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो हम मानते हैं, चौथा, पाँचवा और छठा महीना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मंथ होता है। इस समय बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी पेशेंट का फॉल करता है, और जो अंडरलाइन बीमारियां हैं पेशेंट की, हमारे यहाँ कोई रेगुलर चेकअप तो पेशेंट कराती नहीं प्रेगनेंसी के पहले, या हेल्थ चेकअप ईयरली आपके हो रहे हो कि आपको कोई बीमारी पता लगे। तो ये वो पीरियड है जिसमें पेशेंट को पता लगता है कि किसी पेशेंट को अंडरलाइन हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है। तो ये जो चौथे से छठा महीना होता है, इसी में पेशेंट को पता लगता है कि उसको कोई बीमारी है, वो बीमारी मैनिफेस्ट होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही वो पीरियड है जिसमें पता लगता है कि बच्चे में कोई डिफेक्ट है कि नहीं है, या बच्चे की भी सारी बीमारियां, क्योंकि उसकी साइज इतना बड़ा हो जाता है कि अल्ट्रासाउंड और डिफरेंट टेस्ट में क्लियर कट डिजीज खुलकर आने लगती है। तो 4th, 5th और 6th मंथ बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। इस समय फर्स्ट वैक्सीनेशन भी मरीज़ का होता है, बच्चे में डिफेक्ट्स भी पता लगते हैं, मरीज़ की बीमारियां भी पता लगती हैं। तो इस समय एक मेडिकल चेकअप विद ए क्वालिफाइड डॉक्टर ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइजेस की बात है तो माइल्ड वॉकिंग एक्सरसाइजेज है। अगर आपको कोई हार्ट डिजीज़ और ये नहीं है, अगर कोई बीमारी आपकी पता लग जाती है तो अकॉर्डिंगली वो चेंज होता है। मैं नॉर्मल पेशेंट की बात कर रही हूँ जिसमें कोई बीमारी नहीं आई है। शी कैन वॉक, शी कैन डू योगा, नॉर्मल योगा मॉर्निंग एंड इवनिंग। ये ध्यान रखें कि जब आप एक्सरसाइज या योगा करती हैं या वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग ले रही हैं या टहल रही हैं, तो एम्प्टी स्टमक हो तो दी बेस्ट है, और अगर एम्प्टी स्टमक नहीं है तो लाइट फूड हो तभी। खाने के तुरंत बाद आप सोचें कि मैं जिम कर लूँ, दौड़ लूँ, ये ना करें, ठीक है। खाने के बाद प्रेगनेंसी में थोड़ा रेस्ट ज़रूरी है।